अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो हम अपना जो है वो ऑल नोट्स वाला सेक्शन जो है वो मुकम्मल करेंगे। अभी तक हमने देखा है जी, हम जो है वो नोट इंसर्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो है वो मैसेज आ जाता है कि जी आपका नोट जो है वो सेव कर दिया गया है, एक रो जो है वो इंसर्ट कर दी गई है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो है उसको व्यू करने का कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन अगर जो है वो मैं अपने इस दूसरे ऐप में जाके देखूं, लोकल होस्ट स्लैश नोट पैड, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास उसको व्यू करने का मेथड मौजूद है। सेम इसी के जैसा जो है वो हमने अपना जो है वो टेबल बनाना है। तो चलिए जो है वो हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। तो यहाँ से हमने जो है एक न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल को जो है मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ notes.php। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नैपफार में चला जाऊँ तो मैंने यहाँ से भी देखें, मैंने यही नाम दिया हुआ है notes.php। तो वो इसी फाइल को जो है हमको रेफर करेगा। यहाँ से हम जो है वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं और इमेट का इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो राइट कर लेते हैं। और यहाँ से हम कह देते हैं जी नोट्स। ओके, इससे ऊपर हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो है वो डेटाबेस के साथ भी लिंक करने की ज़रूरत है। इसलिए हम जो है वो PHP स्टार्ट ऊपर से करेंगे और यहाँ से हम कह देते हैं जी अपने PHP को स्टार्ट करना है। और यहाँ से हम यह अपना उसको डेटाबेस को जब इंक्लूड करवाएंगे हैश, ओके हैश से नहीं, और इसके लिए था हमारे पास INCLU इंक्लूड वंस। ओके, और हमने क्या इंक्लूड करना है, हमने माई db.php को इंक्लूड करना है। ओके, अब हमने जो है वो एक वेरिएबल बना लेना है db के नाम का, और माई db, इस तरह से हमारे पास जो एक वेरिएबल बन गया। ओके, वाई अनडिफाइंड फंक्शन। ओके, ओके ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ से मैं MyDB में चला जाता हूँ। यहाँ से हमारे पास जो है फ़िलहाल तो हमने लास्ट टाइम जो फंक्शंस इंसर्ट करवाए थे सिर्फ वही हैं। इंसर्ट करने का फंक्शन है और कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से हम जो है वो नया फंक्शन इंसर्ट करवाएंगे। हमारे पास जो है वो डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए हम क्यूरी लिखेंगे। मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन और गेट ऑल नोट्स, इस तरह से लिख लेते हैं। कुछ भी लिख लें, यहाँ गेट नोट्स डाटा कुछ भी लिख लें। और यहाँ से मेरे पास फंक्शन में पास करने के लिए कोई किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ से हमारे हम जो है वो अपनी क्यूरी लिखेंगे $SQL, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हम लिखेंगे इसको सिंगल कोटेशन इंसर्ट करवाएं। और यहाँ से मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और बैकटिक्स लेंगे हम। और बैकटिक्स में मैं लिखूंगा अपने टेबल का नाम नोट पैड। ओके, तो जो कुछ भी नोट पैड में है वो सारा कुछ हम सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने जब वो सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया है तो अगला हमारा जो काम है उसको जो है वो उस क्यूरी को रन करना है। तो क्यूरी को हम रन करेंगे, किस तरह से रन करेंगे, क्यूरी के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड मौजूद है। हम यहाँ से पहले इसको रिटर्न करते हैं। ओके, ओके, अच्छा जी, ये मुकम्मल हो गया और यहाँ से इसका बैक टिक ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, वो हमारे पास से कुछ गलती हो गई थी। यहाँ से इसको रिटर्न करें। रिटर्न हमने क्या करना है, हमने रिटर्न करना है जी $this वीडियो, ठीक है। और इसके साथ जो है वो हमने इसका क्यूरी मेथड चलाना है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो हमने हमारी $SQL पास करनी है, ठीक है। और इसे हमें कहना है जी FETC फेच ऑल करें। और यहाँ से हम इसको बताएंगे PDO, ठीक है। और फेच अशोक रे जो है वो एसोसिएट अरे, उसको जो है वो रिट्राइव करें। ओके,
तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या करेगी, हमारे पास डेटाबेस से जो है वो हमने यहाँ से इसको क्या कहा हुआ है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द नोटपैड। जो भी नोटपैड में जितने भी कॉलम है सबको सेलेक्ट करो। सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से क्या दिया है जी, हम पीडीओ की मदद से इसको कह रहे हैं क्यूरी। तो हमने ये जो हमारा एसक्यूएल स्ट्रिंग है ये पास कर दिया है। फिर हम इसको कह रहे हैं कि फेच करो सारा का सारा डाटा एक एसोसिएटिव अरे में, और उस एसोसिएटिव अरे को जो है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी फंक्शन इसको कॉल करेगा उसके पास वो एसोसिएटिव अरे जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको इस अरे को जो है वो पिक करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या देता हूँ जी, मेरे पास डॉलर और ओके डबल नहीं डॉलर रिजल्ट्स। ओके, यहाँ फिर आप यहाँ से कह सकते हैं डॉलर नोट्स इज इक्वल्स टू डॉलर डी बी गेट ऑल नोट्स। ओके, तो ये सारे के सारे नोट्स इसके पास आ गए हैं। नोट्स वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो सारे के सारे नोट्स मौजूद हैं। अब हमारे पास अगला काम क्या है, अगला काम हमारे पास बचता है अपना टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले। ओके, यहाँ से मैं चला जाता हूँ टेबल। ओके, यहाँ से ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेबल रो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो टेबल रो है और उनके अंदर जो है वो हम टेबल की हेडिंग्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ TH टेबल हेडिंग। तो इसको मैं क्या देता हूँ ID। ओके, और यहाँ से मैं फिर से एक और लेता हूँ टेबल हेडिंग, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी हेडर। ओके, एंड वाई व्हाट इज दिस एरर, ऐड ether and id are a scope attribute to this. Okay, we have no need to add this. अच्छा जी, इसी तरह से अब हमारे पास जो है वो टेबल हेडिंग बनेगी हमारे पास बॉडी। ओके, इसी तरह से हमारे पास टेबल हेडिंग बनेगी, साथ में बॉडी के बाद हमारे पास आ जाता है जी फुटर, और इसी तरह से हमारे पास आ जाता है जी फिर से टेबल हेडिंग। फुटर के बाद हमारे पास होगा यूज़र। ओके, इसी तरह से हमारे पास उसके बाद है हमारे पास टेबल हेडिंग डेट की। ओके, और इसके बाद हमारे पास टेबल हेडिंग है एक्शन की। ओके, इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, और ज़रा अपना हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं। मैं यहाँ से ऑल नोट्स में चला जाता हूँ। ये यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी हमने अभी देखें हमने PHP का हमारे फ़ायदा क्या है, हमने एक बार नया बार बनाया हुआ है। हम यहाँ से कह सकते हैं जी इसको, यहाँ से PHP को स्टार्ट करें, PHP को एंड करें, और यहाँ से आप क्या सकते हैं इंक्लूड वंस। ओके, और यहाँ से आप नेबर नेबर डॉट PHP इसको इंक्लूड करवाएं। यहाँ से आप सेमीकोलन भी लगा दें, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास ये आ गया है। और ये इस तरह से स्टाइल नहीं हुआ है, स्टाइल इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे लिंक। ठीक है, और कोलन H कोलन CSS। ओके, तो ये हमारे पास उसकी स्टाइल इसको ले लेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ चुका है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला काम क्या बचता है जी, हमारे पास जो डेटा हमने रिट्राइव किया है उस डेटा की मदद से उस डेटा को जो है वो इसमें दिखाना है। तो चलें हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा टेबल को जो है वो स्टाइल भी कर लें। मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से मैं कह देता हूँ जी टेबल है। ठीक है जी, और टेबल का जो है हमारे पास बॉर्डर वो सेट कर दो जी 1 पिक्सल सॉलिड, और वो कर देते हैं जी हम ग्रे। ओके, ठीक है जी, वो इस तरह से हमारे पास आ चुका हुआ है। और यहाँ से हम क्या देते हैं जी टेबल के अंदर हमारे पास, अच्छा यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, ऊपर से ही कर लेते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो है वो बॉर्डर अप्लाई होगा टेबल के ऊपर, टेबल हेडिंग के ऊपर, टेबल डाटा के ऊपर। ठीक है जी, ओके, यहाँ से काफ़ी इतना ही।
अच्छा जी, तो यहाँ से ये तो हमारे पास इतना काम मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास जो है वो डेटा को रिट्राइव करके जो हमने चूँकि ऊपर डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे नोट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। उसकी मदद उसको उसको क्या करना है, उसको हमें जो है वो इस टेबल के अंदर दिखाना है। तो कैसे करेंगे वो हम, सिंपल सा काम है, आपने PHP स्टार्ट करनी है। ओके, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लें और यहाँ से PHP आपने यहाँ से स्टॉप कर देनी है। ओके, बस इतना सा काम है। अब आपने क्या करना है जी, आपने फॉर ईच लूप चलानी है। हम चला लेते हैं जी फॉर ईच। ओके, हमारे पास जो है वो डॉलर नोट्स मौजूद हैं, एस डॉलर नोट। ओके, और यहाँ से ही ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कहना है जी एको, एको करो। क्या एको करो, एक टेबल रो एको कर दो, ठीक है जी। इस तरह से आपने इस तरह से इसको फॉर्मेट कर लेना है। एक टेबल रो हमने जो है वो एको कर ली है। इसको थोड़ा सा इधर कर ले ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। ओके, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अच्छा जी, अब हमारे पास टेबल रो आ गई है। अब हमने हर टेबल रो के लिए टेबल डाटा देना है, टी डी टेबल डाटा, टी डी टेबल डाटा। टेबल डाटा में सबसे पहले हमने जो है वो आईडी देनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दो सिंगल कोट्स, दो हमारे पास जो है डॉट्स लगेंगे, इस तरह से स्पेस दे लें। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, डॉलर नोट, और यहाँ से हमने इसको दे देनी है आईडी, हम आईडी ले रहे हैं। ओके, सिंपली अब क्या कर देना है, इसको सारे को सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ से नीचे आओ, पेस्ट करो, फिर से नीचे आ जाओ थोड़ा सा, और यहाँ से, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही है। और यहाँ से अब हम क्या कह देंगे जी, हमारे पास दूसरे नंबर पर है जी हेडर, तीसरे नंबर पर हमारे पास है बॉडी, ठीक है, उससे अगले नंबर पर हमारे पास है फुटर, उससे अगले नंबर पर हमारे पास है यूज़र, उससे अगले नंबर पर हमारे पास है डेट, और लास्ट वाला हमारे पास है ACTA एक्शन। ओके, एक्शन तो सही हमारे पास यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम यहाँ से खुद ही फॉर्मेट करेंगे। ओके, एक्शन के लिए हमने खाली छोड़ दिया है, और एक्शन को देने के लिए हमने क्या कर लेना है, मैं इसको यहाँ से ऐसे रैप कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से हम चले जाएंगे, मैं एक लिंक दूंगा इसके अंदर। ओके, तो ए, ठीक है, और ए को क्लोज कर देते हैं, और इसी तरह से एक और लिंक ले लेंगे ए, और इसी तरह से ए को क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हम जो है वो लिंक दे देंगे एच रेफ डबल कोटेशन, और इसको अभी अभी जाने दें, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, एच रेफ इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास है एक तो एडिट के लिए, और दूसरा हमारे पास है इसको कह लें जी डिलीट करने के लिए। ओके, मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, अब कोई और चीज़ रहती है इसमें ऐड करने वाली, आई थिंक नो, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जो है वो अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, अच्छा जी, पहले मुझे आप पहले देखिए हमारे पास कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। ओके, तो हमारे पास जो है वो हमारे ये CSS कुछ इस तरह से आ चुका है, टेबल कुछ इस तरह से फॉर्मेट हो चुका हुआ है। तो टेबल को हम जो है वो अब क्या करते हैं जी, हम कह देते हैं CSS में चले जाओ, और यहाँ से जो हमारे पास टेबल है इसको तुम कर दो
मार्जिन इसका कर देते हैं जी हम 20 या फिर 2 रैम और ऑटो। आई थिंक ये इस तरह से, हाँ जी, सेंटर में आ गया है हमारे पास टेबल हमारा। और इसके अंदर अब हमने एक और काम करना है जी, जो टेबल इसका जो है वो हमने क्या कलर दिया हुआ है, उधर बॉर्डर को हमने रेड दिया हुआ है। और ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो टेबल है, उस टेबल के अंदर जो भी हमारे पास टेबल रो हैं, और टेबल रो के अंदर जो हमारा nth चाइल्ड है और वो इवन है, तो उसको क्या करो तुम, उसका कलर कर दो तुम बैकग्राउंड कलर टी। ठीक हो गया। ओके, ये कुछ अजीब सा है। यहाँ से हम लिखेंगे जी LIGHT लाइट, सी ग्रीन। ओके, हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ से देखिए, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो उसका साइज़ जो है वो हमने इंक्रीज़ कर लेना है। और टेबल के अंदर जितना भी हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं, टेबल जो है, जितनी भी टेबल रोज़ हैं उनके अंदर फॉन्ट साइज़ क्या कर दो तुम 20 पिक्सल, या फिर हम कर देंगे 1.5 रैम। ओके, जितने भी टेबल रोज हैं उसके अंदर साइज है 5 रैम हो चुका हुआ है। और काफ़ी इतना, और यहाँ से हम और उसको कैसे, ठीक है इतना काफ़ी है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये इतना काम हो चुका हुआ है। अब अगर हम यहाँ से जाएं अपने, और यहाँ से मैं कह देता हूँ इट इज़ न्यू नॉट, ओके, it is the body of the newly created knot. It will be the footer. Okay, हैदर अली। ओके, यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, इंसर्टेड, और यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास देखें हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम रह गया हमारे पास, होवर इफेक्ट ऐड करना। तो होवर इफेक्ट ऐड करेंगे, यहाँ से हम क्या देते हैं, इसको ही इसके नीचे आ जाए। जो भी टेबल रो हैं, जब जो भी टेबल है उसके अंदर जितनी भी टेबल रोज हैं उनके ऊपर जब एच ओवर हो, तो क्या करो, तब उनका क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर, उनका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो जी, टील। अब यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। और हमने इसको रिफ्रेश किया। ओके, ठीक है, अब इस तरह से देख सकते हैं। और इसका नहीं चेंज हो रहा है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा। ओके, एक और इंसर्ट करके देखें, चले जाएं इधर, और इस तरह से। और ऑल नोट्स हमारे पास ये हो गया है। और अच्छा, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, दूसरा नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इसको भी हाईलाइट होना चाहिए, ये वाला क्यों नहीं हो रहा। चलिए जी, चेक करते हैं हम क्यों नहीं हो पा रहा है। और जितनी भी टेबल के अंदर टेबल रोज हैं, और जब उसके ऊपर होवर हो तो उसका, ओके, चलिए हम यहाँ से जो है वो कलर कुछ और कर लेते हैं, हम यहाँ से रेड करके देखते हैं। ओके, और अगर इसमें चले जाएं तो यहाँ से देखें, ये वाला हाईलाइट हो रहा है ऑलमोस्ट। ओके,
मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसका, मैंने यहाँ पे स्टाइल कैसे दिया हुआ है, जो कि इसी तरह से होना चाहिए और यहाँ पे स्टाइल भी चलना चाहिए। ओके 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 एंड स्टाइल्स टेबल, यहाँ पे तो मैंने काफ़ी डिटेल से डिफाइन किया हुआ है। एंड टेबल रो का होवर और ट्रांजिशन, ठीक है जी। यहाँ से तो मैंने स्टाइल इसका यही दिया हुआ है, इस तरह से इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ से आते हैं और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको जो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको मैं कंट्रोल एस से रिफ्रेश कर लेता हूँ। नो, इट इज़ नॉट गेटिंग इफेक्टेड। ओके, मैं यहाँ से देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक का सारा हम कॉपी मार लेते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मैं ये इफेक्ट लगा लेता हूँ और अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल, सॉरी मार्जिन मैंने इतना दिया हुआ था इसमें। एंड ठीक है, मैंने टेबल को शेडो भी दी हुई थी इसमें, ठीक है। और फ़ॉन्ट के लिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया हुआ था एंड वो मैं वेरिएबल यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है शायद जी, बिल्कुल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, बॉर्डर को 1 पिक्सल और इस तरह से इनके लिए सेपरेट सेट किया है। एंड टेबल रो का जो nth चाइल्ड है उसको इवन सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ये कर दिया है, और टेबल रो जो है उसके ऊपर जब भी होवर हो तो कलर उसका इस तरह से हो, और ये साथ में मैंने ट्रांजिशन भी दी हुई है। और अब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके, इसको रिफ़्रेश किया, अच्छा मुझे लगता है कि शायद ये इस वजह से नहीं हो रहा होगा अप्लाई। चले जी, अच्छा अब हमने हमारा काम जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया हुआ है, और ये CSS से रिलेटेड जो है वो काम इसको डिटेल में हमें अब करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। जो हमारा करने वाला काम था बेसिकली लॉजिक को, वो हमने कर लिया है। और यहाँ से अब हमारे पास जो है ये दो बटन्स जो हैं इनको सेटअप करना रह गया है। इनका भी स्टाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ी सी चीटिंग करेंगे और ये साथ में इधर से लेके यहाँ तक का सारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे उधर, और यहाँ पे ला के इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से मैंने काफ़ी जो है अच्छे से टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन डिस्प्ले ब्लॉक, अच्छा ये बाद में जो है वो चूँकि बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर जो है हैंडल किया गया है उसको। यहाँ से हम चले जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। मेरे पास देखें टेबल की जो है वो बाकी की CSS जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दी गई है। यहाँ से हम बाकी जो है वो हमारे पास नोट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें आप जो है बाकी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसकी कॉपी तैयार कर ली है हमने। और आज के लिए काफ़ी है इतना, उम्मीद करते हैं कि आपको ट्यूटोरियल जो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको जो है वो सीखने को मिला, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।